नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। आपसे हम बता दें कि सरकार की मंशा है गांव-गांव में विकास करना, लेकिन वहीं के नेकपाल के द्वारा पूरे गांव का विकास रुका हुआ है, जो कि नेकपाल के बारे में ग्रामीण व गांव के प्रधान द्वारा क्या कहा गया, आइए मैं आपको सुनाता हूं। क्या नाम है आपका? पूनम जी। आप गांव के प्रधान हैं? जी। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि हमारे गांव में कोई काम नहीं हो पा रहा है नरेगा का। जो कौन है लेखपाल जी, जितना हम एप्लीकेशन डालते हैं उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला। मतलब एप्लीकेशन डालती हैं नापी पी कराने के लिए? जी। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो है आएंगे, अभी आएंगे, बाद में आएंगे, ऐसे करके टालते रहते हैं। कब से आप उनको बुला रही हैं? मैं 6 महीने से लगातार मैं बुला रही हूँ और 2 साल से जो है कई बार मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है। और उनके बिना आए कोई चक्रोट नाली वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। गांव विवादित है। गाँव की बात है, इसी वजह से कोई काम नहीं करने देते, बिना नापी का कोई काम नहीं हो पाएगा। कभी कभी सुनने में ये भी आया है कि नेपाल यह कोई रिपोर्ट लगाए हैं कि आप यहाँ नहीं रहती हैं। जी, मैं यहीं हूँ। कभी कभी बीच बीच में मैं जाती रहती हूँ। हमारा परिवार साधन में है, इसलिए मैं बराबर जाती रहती हूँ। ज़्यादा बाकी दिन यहीं रहती हैं आप? बाकी दिन नहीं। क्या नाम है आपका? वर्तुरा। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा था। क्या दिक्कत है, थोड़ा हम बताइए। लोगों का जो है प्रधान बनाए इतना जी। खुश हो करके, और वो प्रधान जी जो है रहते हैं लेखपाल, पैसे हम लोगों के मिले हैं। दूबे जी हैं कि चौबे जी हैं, मुलाकात में हम लोग भी घर काम धंधा करते हैं हैं, लेकिन वो आज तक नापने ही नहीं आते हैं। क्या उनको दिक्कत है, क्या परेशानी है साहब, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम देहात के रहने वाले, हम लोग गाँव ही हैं, हम लोग मूवी आदमी हैं। हाँ, लेखपाल साहब अगर सही अगर आगे गए तो उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं। मैंने आपके कहने का मतलब यह है कि अगर नेकपाल साहब गांव में आवे तो काम चक्रोट वगैरह रोड वगैरह बन जाएगा। बिना उनके आए नहीं बन कैसे पाएगा। बनेगा साहब? नापा नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? हम आपके खेत में फेंकेंगे तो आप क्या कहेंगे? हमें अच्छा कहेंगे, या फिर हमारे खेत में फेंकेंगे तो हम अच्छा कहेंगे आपको? धन्यवाद। जब तक लेखपाल साहब नहीं रहेंगे कोई काम नहीं होगा, लेकिन उनको आना चाहिए। आप किसी तरह से आपसे हम लोग की सिफारिश है तो उन पर थोड़ी दबाव बनाकर भेजें कि आए हमारे गाँव में ग्राम सभा में भी कुछ काम हो। ठीक। क्या नाम है चाचा? विनय कुमार। क्या चाचा दिक्कत यहाँ क्या है? दिक्कत तो यही है कि हमारे गांव में समस्या है कि पानी का निकास भी कम हुआ है और टुकड़ों जाने से दिक्कत है। आप लोग सामने मौजूद हैं, आकर देख लीजिए। जो लेखपाल जो हमारे गांव में आते नहीं हैं, और जो 2 साल से जो चक्रों की चीज़ पड़ा हुआ, बरसात हम लोग गिर के जा रहे हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं। इसका कोई नापी करा करके जो है तो इसके लिए एसडीएम साहब से आप लोग कभी आदेश करवाए थे कि नापी आके करें गाँव में? हाँ, एप्लीकेशन पड़ा था, लेकिन बसरते जो है लेखपाल साहब आनाकानी करके आते ही नहीं हैं। और वो आगे जाता है फिर दबा जाते, इधर फाइल पता नहीं चलता है, तो हम लोग बार बार दौड़ते रहें। क्या नाम है सर? देवेंद्र कुमार। क्या दिक्कत है सर? दिक्कत यही है कि एक हमारे यहाँ चकमार्ग है, अराजी नंबर 307 जी, जो एक हम लोग गांव से जो सीधा जाके सरहद में मिलता है। अब समस्या है कि उस रास्ते के लिए प्रधान चाची जो हैं और हम लोग भी ग्रामवासी जो है कि एप्लीकेशन करीब 2 साल से चाची प्रधान है। अब उसमें जितने बार एप्लीकेशन दिया गया, एसडीएम महोदय या बाई हैंड को देते नहीं हैं। अब वो आप प्रोसीजर में लगा देते हैं, कहते हैं कि जाइएगा, राजस्व निरीक्षक को हमने लिख दिया है, लेखपाल महोदय आएंगे। लिहाजा स्थिति है कि आज तक लेखपाल साहब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब उसमें यह है कि हमको यह विदित है या ऐसा कहिए कि जो विपक्षी पार्टी है उनसे मिलके जो काम है जितना सब बाधित किए हुए हैं, ताकि कोई भविष्य में कोई मुद्दा न मिले। अब समस्या है कि आना जाना हम लोग का दुर्लभ हो गया, उस रास्ते से कोई मतलब नहीं रह गया। जब तक लेखपाल महोदय उसको चिन्हित नहीं करेंगे तब तक चाची कोई अधिकार नहीं है कि वो चक्रोट को फेंकवाया जाए। यानी सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं बार बार। जी जी हाँ, सरकारी कार्य को नापना होता है तो नहीं आते हैं? नहीं आते कि अभी अभी सुनने को मिला है कि कहीं नापी कर रहे हैं। हाँ, वो आपके अभी गाँव जो में है ग्राम केशवपुर में, ग्राम सभा खानपुर में केशवपुर पड़ता है जी, उसमें कुछ लोग पांडे जी का ज़मीन है जो वहाँ जबकि नाप रहे हैं, लेकिन जो सरकारी काम के लिए उनके पास समय ही है, समय नहीं। माने वहाँ पे आके प्राइवेट में नाप ले रहे हैं? हाँ, प्राइवेट में, चूँकि भाई
आते हैं, अब सरकारी के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। कितनी बार एप्लीकेशन आप लोग दिए होंगे? लगभग साहब उसमें जो है कि 2 साल में 10-12 बार तो हो ही गया होगा। उसके बावजूद भी एक बार भी नहीं है? इसके बाद भी उनसे मिल के भी बात हुई तो कहते हैं कि चलिए समय मिलेगा तो हम आ जाएंगे। कहीं न कहीं एक आरोप लगाए हैं नेकपाल साहब जी साहब। कि आपके गांव के जो प्रधान हैं जी। यहाँ नहीं रहती हैं। ऐसा है कि चाचा जो हैं शाहगंज में सीनियर सेक्शन डिवीज़न जो अधिकारी हैं, अब स्वाभाविक है कि उनका घर मकान, उनका बाल बच्चे वहाँ पे रहते हैं, तो अब चाची का आना जाना तो वहाँ रहेगा ही। अब समस्या की रहती ज़्यादा यहाँ है, लेकिन कभी काल के वहाँ जाते ऐसे टाइम अब वो सोचें कि नहीं प्रधानी जो है घर पे रह के किया जाए, ऐसा तो है नहीं। अब इसमें यह है कि प्रतिनिधि के तौर पे अब उनके पुत्र रहते हैं या जो अगल बगल वाले मतलब जो कार्य को संभाल सकें, थोड़ा कहती हैं कि भैया देख लेना, जो मेन काम है हम आ जाती हैं, रहती हैं। बाकी समय मतलब यह यहीं रहती हैं, जी, कभी बाकी काल को समय चली यहीं जाती हैं रहती और वो बीच में कभी काल की जब जरूरत पड़ती है जी तो चली जाती हैं। तो वो तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि जिसको जहाँ जरूरत पड़ेगी वो जाएगा जी, ही। हाँ। तो यह कोई सवाल तो है नहीं नेकपाल साहब का कि अब समस्या है कि लेखपाल साहब जब लेखपाल साहब क्या मुद्दा बना के क्या चाहते हैं, वो अब उनके मन की बात तो सर हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। जी अब हम लोग को यह है कि हो सकता है भाई विपक्षी पार्टी से मिला हुआ है, हर ग्राम सभा में 1 या 2 पार्टी होती है, हो सकता है भाई वहाँ उनका जो अपना आपसी तालमेल हो जिसे कार्य को बाधित किए हुए हैं। धन्यवाद। चाचा जी अभी कुछ कह रहे थे आप? जी हम ये कह रहे हैं कि जब लेखपाल साहब हमारे गांव में आज तक करीबन के 2 वर्ष में, तो कैसे पता लगा लेने कि हमारी प्रधान नहीं रहती, हम लोग प्रधान बने, हमारी प्रधान हम लोग के साथ में रहती हैं। अच्छा, मतलब अभी 2 साल से गांव में वो आए ही नहीं आज तक, नहीं आए और यह आरोप लगा दिए कि प्रधान गांव में नहीं रहते। बताइए, आए भी नहीं और आरोप भी लगा रहे हैं। अगर गांव में प्रधान रहते नहीं तो फिर एप्लीकेशन 2 साल से लगातार कैसे पड़ रहा है? दिया जा रहा है। ये भी एक सवाल है। जी धन्यवाद।